वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी के अमल में इत्तेहादी को एतमाद में लेने की हिदायत। इसराइल को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की लोकेशन किसने दी? इसराइली ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने में कैसे कामयाब हो गए? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनाई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमराज को हैक करके निगरानी की जाती रही। तेहरान के ट्रैफिक कैमराज की तस्वीर को खुफिया तरीके से तल अबीब और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल किया जाता रहा। कैमराज की मदद से सिक्योरिटी एहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियाँ पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात पर नज़र रखी जाती रही। इसराइली इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुताल्लिक़ अफराद की रिहाइश, ड्यूटी औकात, सफ़र के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। ये कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इकदाम भी किए गए। इसराइली इंटेलिजेंस के एक अहदेदार के बकौल, हम तेहरान को ऐसे ही जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। ईरान ने रात गए मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के 6 फ़ौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। खैबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बहरीन, इराक, इमारात और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। तल अबीब, हैफा और मशरिक़ी बैतुल मक़दस में भी हमले किए गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में लगातार 5 धमाके सुने गए। कतर ने ईरान के 5 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। अबू धाबी में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी जाती रहीं। सेहूनियों ने तेहरान में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। रात गए तेहरान में 2 धमाके सुने गए। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के अंदर शहदा की तादाद 555 से तजावुज़ कर चुकी। सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया। सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा कि इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले में मुत्तहिदा अरब इमारात की अल फुजैरा बंदरगाह भी शामिल है। इसराइल के उन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात हमारा हदफ ही नहीं, सऊदी भाइयों से राब्ते में हैं। अमेरिका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमरीकी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए हैं। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। तैयारों में तमाम 6 पायलट्स महफूज हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी तबाह कर दिए। बहरीन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कतर और सऊदी अरब से मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार। मोसाद के एजेंट्स इन ममालिक में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ी टिकर कार्लसन ने इंकशाफ किया है कि इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को भी कमज़ोर करना है। इसराइल इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। 154 अफराद ज़ख्मी। बैरूत और दीगर इलाकों में बमबारी के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी के अमल में इत्तेहादी को एतमाद में लेने की हिदायत। इसराइल को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन किसने दी? इसराइली ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने में कैसे कामयाब हो गए? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमराज को हैक करके निगरानी की जाती रही। तेहरान के ट्रैफिक कैमराज की तस्वीर को खुफिया तरीके से तल अवीव और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल किया जाता रहा। कैमराज की मदद से सिक्योरिटी एहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियाँ पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात पर नज़र रखी जाती रही। इसराइली इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुताल्लिक़ अफराद की रिहाइश, ड्यूटी औकात, सफ़र के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। ये कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इकदाम भी किए गए। इसराइली इंटेलिजेंस के एक अहदेदार के बकौल, हम तेहरान को ऐसे ही जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। ईरान ने रात गए मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 6 फ़ौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। खैबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बहरैन, इराक, इमारात और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। तल अवीव, हैफा और मशरिक़ी बैतुल मक़दस में भी हमले किए गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में लगातार 5 धमाके सुने गए। कतर ने ईरान के 5 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। अबू धाबी में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी जाती रहीं। सेहूनियों ने तेहरान में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। रात गए तेहरान में 2 धमाके सुने गए। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के अंदर शहदा की तादाद 555 से तजावुज़ कर चुकी। सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया। सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा कि इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले में मुत्तहिदा अरब इमारात की अल फुजैरा बंदरगाह भी शामिल है। इसराइल के उन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात हमारा हदफ ही नहीं, सऊदी भाइयों से राब्ते में हैं। अमेरिका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमरीकी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए हैं। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। तैयारों में तमाम 6 पायलट्स महफूज हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी तबाह कर दिए। बहरैन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कतर और सऊदी अरब से मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार। मोसाद के एजेंट्स इन ममालिक में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ी टिकर कार्लसन ने इंकशाफ किया है कि इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को भी कमज़ोर करना है। इसराइल इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। 154 अफराद ज़ख्मी। बैरूत और दीगर इलाकों में बमबारी के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।